The graph of the linear equation 2x plus 3y is equals to 6 meets the y axis at the point. अब इन चार में से कोई सही पॉइंट होगा, देखते हैं क्या होगा। तो ये जो ग्राफ है, मान लेते हैं ग्राफ हमारा ये है, ओके। कैसा भी हो सकता है ये हो, ये हो, ये हो, लेकिन मैंने रफली एज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं वो ग्राफ ये है। इस ग्राफ की जो इक्वेशन है ये है 2x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 6। एंड ये भी मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को कहीं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट पर, ओके। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना है, लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में हमें एक बात पहले से मालूम है कि ये इसका एब्सिसा ज़ीरो होगा, मतलब शुरुआत ज़ीरो से होगी। बाद वाली वैल्यू हमको नहीं मालूम है, ये कुछ भी हो सकती है, ए बी पी कुछ भी, तो मान लेते हैं वो पी है। तो पहला डाउट आपको ये हो सकता है कि सर आपको कैसे पता कि ये ज़ीरो होगा। तो आप देखो ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट 0,0 है, दिस इज़ 0,1, दिस इज़ 0,2, ये है 0,-1, 0,-2, 0,-3। तो वाई एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट जो होता है वो ज़ीरो से शुरू होता है, उसका एब्सिसा हमेशा ज़ीरो होता है। इस वजह से मैंने इसकी शुरुआत ज़ीरो से की है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है। बाद वाले के बारे में हम श्योर नहीं है, वो 1 2 3 4 -1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ओके। तब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये इस लाइन पर आता है। तो जब भी कोई कोऑर्डिनेट या कोई पॉइंट किसी लाइन पर आता है तो आप उन कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन में रख सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, ये जो ज़ीरो है ना, ये एक्स की प्लेस पर रख सकते हैं, एंड ये जो पी है ये आप वाई की प्लेस पर रख सकते हैं। इस फर्स्ट वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं एंड इस सेकेंड वैल्यू को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एब्सिसा एक्स के लिए होता है और ऑर्डिनेट वाई के लिए होता है। तो मैं उस इक्वेशन में x को रिप्लेस करूँगा ज़ीरो से एंड y को रिप्लेस करूँगा p से। करते हैं इसको, 2x इज़ 0 प्लस 3 y को मैं p से रिप्लेस कर रहा हूँ इज़ इक्वल्स टू 6। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 6 इस लाइन पर, इस इक्वेशन पर ये पॉइंट आता है, इस वजह से कर रहा हूँ। अब 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, प्लस 3p इज़ इक्वल्स टू 6। तो 3p की वैल्यू 6 हो जाएगी और p की वैल्यू 6/3 2 हो जाएगी। तो p की वैल्यू 2 आ चुकी है, मतलब ये p जो है ना ये 2 है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, 0,2 हो गया, मतलब ये सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप ये क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।